Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis for 2 days 66 to 67. Actually कल कुछ भी न्यूज़ थी, आज कुछ भी न्यूज़ नहीं है। दोनों दिन कोई न्यूज़ नहीं आई। मेरे को मतलब ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए न्यूज़ लानी पड़ रही है। कल मैंने इसीलिए नहीं बनाया था। कभी कभी होता है कि मेरे को लगता है कि मैं ना बनाऊं, कि जिस दिन ना हो, लेकिन बच्चे मेरे को इतना मैसेज करते हैं कि सर आपने न्यूज़पेपर क्यों नहीं बताया। अब मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए काम नहीं करता हूँ, आपको मैं सिंपल बताऊँ। तो इसलिए जब न्यूज़ होगी तभी न्यूज़पेपर आएगा। अगर जैसे अब मैंने 2 दिन की मिलाने की कोशिश करी है, तब भी बहुत कम न्यूज़ आई है। तो देखिए, पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड। गवर्नमेंट टू मॉनिटर ओटीटी कंटेंट। ओटीटी कंटेंट आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं ओटीटी कंटेंट को? ओवर द टॉप। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म अभी तक कहीं नहीं पूछी गई है, तो याद रखना ओटीटी कंटेंट तो हमें याद रहता है, ओवर द टॉप कंटेंट। ये क्या होता है? जैसे मान के चलिए हमारा नेटफ्लिक्स हो गया, या ऑल्ट बालाजी हो गया, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में यही रहता है, या हॉट स्टार हो गया। तो ये सब क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अगर कोई फिल्म अगर पहले बनाई जाती है, तो उसको पहले फिल्म बोर्ड सर्टिफिकेशन होता है, उसे सेंसर बोर्ड से सर्टिफाई होना पड़ता है, तब वो फिल्म लॉन्च की सकती है। लेकिन जब ओटीटी पे कोई नाटक बनाया जाता है, कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उसको सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो बनाते हैं और अपने ओटीटी पे डाल देते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक नई गाइडलाइंस आईटी टेक्नोलॉजी बना रही है। तो आईटी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स बनने हैं 2021 का। तो आपको बस ओटीटी की प्लेटफॉर्म याद होना चाहिए, क्या है फुल फॉर्म है और क्या ये रूल बनना है, इसका रूल्स याद होना चाहिए शॉर्ट में, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। 69A आईटी एक्ट, ये याद रखिएगा, ऑफ 2000। ये किससे रिलेटेड है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं। वैक्सीन इनइक्वालिटीज। तो ये एक तो सबसे बुरी बात द हिंदू की बात मेरे को यही लगती है कि उसके एडिटोरियल में अच्छी बातें तो एक आधी होती है, सारी मतलब ऐसा लगता है कि देश में सब गलत ही चल रहा है। एडिटोरियल में हमेशा गलती ही निकालते हैं। अभी उन्होंने एडिटोरियल में क्या गलती निकाली है कि अभी सरकार बोली है कि हम वैक्सीन लगाएंगे जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं और जिनको कोई बीमारी है। तो अब ये ऐसा बोल रहे हैं एडिटोरियल साहब कि 45 साल से कम लोगों को इन्होंने अभी वैक्सीन क्यों नहीं कर रहे, इनको भी करना चाहिए ये सब। तो अपने को इतना जानना नहीं है, बस ये छोटी सी न्यूज़ थी तो मैंने कवर कर दी। कोविन याद रखना, कोविन क्या है? एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो बताएगी कि हमारे राज्य में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने लोगों को ये वैक्सीन लग गई है, इतने लोगों को लगेगी, इतनी वैक्सीन हमारे पास बची हुई है। ये कमॉर्बिटीज का मतलब मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। अब 45 ईयर्स विद कमॉर्बिटीज का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जिनको एक बीमारी है या एक से ज्यादा बीमारी है, उनको अब वैक्सीन दी जाएगी। जो 45 साल से ऊपर हो और उन्हें कोई रोग हो, तभी उनको ये वैक्सीन लगेगी। अब मार्च से ऐसा प्रोग्राम ही शुरू हो जाएगा। तो ये हो गई ये वाली न्यूज। हम आगे चलते हैं। इनकॉइस टू गो फॉर एरियल मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर। तो इनकॉइस की बस आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। इनकॉइस की फुल फॉर्म प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करती है? इनकॉइस जो है वो एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। प्लीज रिमेंबर, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसका हेडक्वार्टर ये किस जगह बेस्ड है? तो हैदराबाद बेस्ड है। इसका काम क्या है कि ओशियन में ओशियनोग्राफी का काम करती है कि इस ओशियन में इतना पानी है, इतनी सैलिनिटी है, इसमें ये चीजें पाई जाती हैं, इसमें ये एल्गी हैं, वो एल्गी हैं। तो इन्होंने ये बैथमेट्रिक स्टडी करी है। तो अपने काम का नहीं है, अपने काम का बस ये है कि इसकी फुल फॉर्म और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है, हैदराबाद की बेस्ड है, और इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। एलपीजी सिलेंडर टू कॉस्ट 25 रुपए। अब एलपीजी सिलेंडर पे 25 रुपए और बढ़ चुके हैं। अपने काम का ये नहीं है कितने पैसे बढ़े, कितने क्या नहीं बढ़े। अपने काम की एक स्कीम है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत क्या डिसाइड हुआ था कि गांव गांव शहर शहर में सिलेंडर बांटे जाएंगे। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल होता है पीएम उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा वो एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है। बस और कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ कहीं उज्ज्वला योजना का जिक्र नहीं है, लेकिन जो पूछा जाता है मैं आपको वही बता रहा हूँ। पीएम उज्ज्वला योजना रिलेटेड टू एलपीजी सिलेंडर। फिर एक और पूछा जाता है सहज। तो ये होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। शहर में मतलब सब जगह इलेक्ट्रीफाई करना, सब जगह बिजली पहुंचाने की स्कीम है। सहज बिजली हर घर योजना, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। सहज या थोड़ा हो सकता है डाउट हो गया, आप ही बता सकते हैं मेरे को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की कौन सी स्कीम है? सहज बिजली हर घर योजना, ये उसका फुल फॉर्म है। हम आगे चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान एग्री टू एडी 2003 सीज फायर। तो अब पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हम अब ज्यादा सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगे। 2003 में हमारा सीज फायर पे एक एग्रीमेंट हो गया था, जिसमें हमने बोला था कि हम एक दूसरे की तरफ सीज फायर का वायलेशन नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं या इंडिया वाले, दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि हम उसी पे अब टिके रहेंगे, अब दोबारा से हम इधर उधर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान वाले तो आप समझते हैं कैसे हैं, जो अपने काम की थी मैंने आपको बता दी। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एलओसी, इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं एलओसी। इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं एलएसी। एलएसी का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ
एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल किसे बोलते हैं? इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर को बोलते हैं। तो ये हमारा ये न्यूज हो गई, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। नो पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआई दिस टाइम। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा था कि जो हमारा लॉ मिनिस्ट्री है उनको ये रिकमेंडेशन दी थी, जो हमारे एनआरआई लोग, जो इंडियन के, एनआरआई किसे बोलते हैं? जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के रेसिडेंट हैं, लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं। तो मान के चलिए अब इस साल इलेक्शन है, तो वो वोट डालने के लिए तो केवल आएंगे नहीं इंडिया। तो ये बोल रही थी इलेक्शन कमिश्नर कि इनको हम पोस्टल बैलेट का सिस्टम दे देते हैं। पोस्टल बैलेट क्या होता है कि लिखित दिल के डाल देते हैं। पोस्टल बैलेट अभी इनको नहीं मिला है। पोस्टल बैलेट किस किस को मिलता है? तो जितने भी हमारी बटालियन, जो भी हमारी आर्मी बटालियंस हैं, जो भी बाहर पोस्टेड हैं, वो पोस्टल बैलेट का यूज करती हैं। जितने भी लोग जो भी वोट कराते हैं, वोटिंग कराने के लिए जितने भी लोग हैं, वो पहले पोस्टल बैलेट का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन पोस्टल बैलेट का यूज करता है। आर्मी कैसी भी हो, इसमें सीआरपीएफ, सीएपीएफ, ये कोई मतलब नहीं है। कोई भी आदमी जो भी इलेक्शन कमिश्नर में इसमें काम कर रहा है सरकार की तरफ से, वो पोस्टल बैलेट का अधिकार होता है। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं बस आर्मी को अधिकार है और क्या कहते हैं सीआरपीएफ को अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सीआरपीएफ को भी उतना ही अधिकार है। तो ये छोटी सी न्यूज थी, मैंने आपको बता दिया। आज का क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? डायरेक्ट पूछा जाता है, तो प्लीज बताइएगा, बहुत इजी सवाल है। आगे चलते हैं। कॉफी आउटपुट में ड्रॉप। तो कॉफी का आउटपुट कम हो चुका है। कौन सी कॉफी? अरेबिका कॉफी। आज का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बहुत बार पूछ चुका हूं। ये सवाल आज जिस बच्चे ने नहीं बताया तो वो कुछ नहीं जानता। इसका मतलब ये बताना है कि सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन स्टेट कौन सी है। सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडिया में। कई तरह की कॉफी होती है। अरेबिका कॉफी होती है जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है, एक रोबस्टा कॉफी होती है, रोबस्टा कॉफी। तो अगर आप कभी सीसीडी में पीने गए होंगे तो ये दोनों भी अलग अलग से भी मिलती हैं कि आपको कौन सी कॉफी चाहिए। तो आज का क्वेश्चन यही है कि कॉफी प्रोडक्शन स्टेट सबसे बड़ी कौन सी है? जिनको नहीं आता घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल इसका आंसर दूंगा। आगे चलते हैं। अपने न्यूज ये काम की नहीं है। सो आज की न्यूज, कल की न्यूज सब कवर हो गई। देखिए आज कुछ भी ऐसा नहीं था जो आज इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा हो। कोई बात नहीं, जब भी आएगा तो आप पढ़िएगा। कोई भी जो मेरे को बच्चे आंसर भेजना चाहते हैं तो मेरे को यहाँ भेज सकते हैं, शिवम__त्यागी ST। और स्टडी फंडा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी फंडा पे हम नए नए इन्फोग्राफिक डालते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपका फायदा हो सकता है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए हमने अलग से कोर्स लॉन्च किया है हिंदी मीडियम का। तो जो चाहें वो इसमें इनरोल हो सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में सब ऐप वेब का डिस्क्रिप्शन है, तो आप जाके वहां से इनरोल हो सकते हैं। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। बाय बाय।